हेलो एमएससी। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमएससी का एक बहुत ही अच्छा नोट, खासकर उन लोग के लिए जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, प्रोटीन्स के बारे में। ठीक, तो बहुत ही आपका सरल होता है। इसका मैं एक बहुत अच्छा हैंड राइटिंग नोट दूंगा आपको। ठीक, उसमें से आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करके रहेगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आज के वीडियो में। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होता क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। प्रोटीन इज ए बायोमोलिक्यूल्स विच इज मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सम टाइम फॉस्फेट ग्रुप आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा, इसका हिंदी माध्यम भी देखिएगा। ठीक, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इनमें कभी कभी फॉस्फेट भी पाया जाता है। सम टाइम बोल रहा है ना, तो कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। इतना तक समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा क्या बोल रहा, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स कब फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का? जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तभी आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कि व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड, क्या यहाँ पर बोल रहा है जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में आर कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड प्रोटीन। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद हम समझते हैं कि अब एमिनो एसिड क्या होता है। हमको तो पता चल गया कि एमिनो एसिड के बहुत सारे ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, लेकिन अब एमिनो एसिड होता क्या है पहले उसको समझते हैं। ठीक, एमिनो एसिड का एक अलग लेक्चर बनेगा आपके लिए, उसका भी अलग लेक्चर बनता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड क्या बोल रहा, एमिनो एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक, और एमिनो एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। एमिनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। विच हैज टू फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होगा। कौन कौन सा? एक होगा एमिनो ग्रुप NH3 जिसको बोलते हैं, या NH2। ठीक, एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा तो NH2 बनेगा आपका, और कैसे रिमूवल होता है उसको आगे देखेंगे। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टू नहीं है, ओनली वन। यहाँ पर बोल रहा है एमिनो एसिड एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके पास दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। क्या क्या? एक होता है एमिनो ग्रुप जिसको NH3 बोलते हैं या NH2 बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन की चेन है जिसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन हो गया, एक ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, और एक होता है आपका R। ठीक, तो यहाँ पर R जो होता है आपका साइड चेन हो जाता है जिसमें और भी आके ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो एक तरफ जुड़ा हुआ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक जिसको बोलते हैं COOH। ठीक, तो यहाँ पर COOH कैसे बना? देखिए यहाँ पर COOH, इसको बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा है। ठीक, एक तरफ है आपका NH2, यहाँ पर NH3 होना चाहिए लेकिन NH2 क्यों है? तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हमेशा देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन जो होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन के साथ बनाया होता है, एक हाइड्रोजन रिमूवल कर दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हो गया आपका अमीनो ग्रुप, दूसरा पार्ट हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको ऐसे भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं एमिनो एसिड का, या ऐसे भी लिख सकते हैं एमिनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है एक प्रकार का, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप, एक NH2, दो फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक NH3 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड
और हाइड्रोजन और साइड चेन जो एल्किल ग्रुप होता है जुड़ा होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं जो जो ग्रुप जुड़ा है उसको, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका नॉर्मल एमिनो एसिड का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए रिमूवल कैसे हुआ। तो ये हो गया आपका जैसे ये हो गया कार्बन, कैसे लिखा रहा है, ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, एक ग्रुप था आपका हाइड्रोजन, एक ग्रुप था आर ग्रुप। यहाँ पास था C डबल बॉन्ड O और H था ऐसे। ठीक, तो यहाँ से यदि एक और ग्रुप आके सेम ग्रुप आके यहाँ पर जुड़ेगा तो ये आपका H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। देन जो यहाँ पर दिया हुआ है NH2 ग्रुप, तो आपका A वाला पार्ट हो गया, समझ गए। R ग्रुप भी सेम है। ये हाइड्रोजन, यहाँ का ही हाइड्रोजन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखिए एक H और O एक हाइड्रोजन के साथ H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो क्या बच गया यहाँ पर, यह बॉन्ड किसके साथ फॉर्मेशन करेगा, इस NH के साथ, इस NH के साथ फॉर्मेशन किया। इसी प्रकार बहुत सारे एमिनो एसिड के ग्रुप H2O रिमूव करते जाते हैं और लंबी श्रृंखला बनते जाती है, या पेप्टाइड एक चेन बना लेता है। ठीक, चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो यही होता है आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। इतना तक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो इसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट में आपका होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर, इसकी जो संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक, तो फर्स्ट में हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम। तो फाइब्रस प्रोटीन हैज लॉन्ग थीन फाइबर लाइक, लॉन्ग मतलब हो गया लंबा, थीन मतलब हो गया पतला, एक पतली धागे के समझ सकते हैं। फाइबर मतलब हो गया आपका वही धागा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। इसका हिंदी माध्यम भी देख लीजिए। इस प्रकार के प्रोटीन के पास पतली धागे जैसी संरचना होती है, इसलिए इसे फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है, या फाइबर प्रोटीन। ये हो गया इसका डायग्राम। यदि इसकी एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें आ गया आपके स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हो गए, फाइब्रस प्रोटीन के। दूसरा हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है आर फाउंड फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर मतलब होता है, और इसका फोल्डेड मतलब हो गया घुमावदार बोल सकते हैं इसको। ठीक, फोल्ड उसको मोड़ा हुआ, तो सो इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक, ग्लोबुलर प्रोटीन इसकी संरचना घुमावदार मुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ट्राइप्सिन, पेप्सिन, 2 एग्जाम्पल मिल गया। एक किसके आधार पर था, स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक, अब दूसरा टाइप हो गया आपका टाइप 2, बेस्ड ऑन सोलिबिलिटी, इसकी विलयता के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं। सोलिबिलिटी मतलब बोल सकते हैं विलयता या घुलनशीलता के आधार पर। तो फर्स्ट हो गया आपका सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। ठीक, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच प्रोडक्ट ओनली एमिनो एसिड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या बोल रहा, सिंपल प्रोटीन एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें केवल अमीनो एसिड ही आपको देखने को मिलेंगे, अदर प्रकार के कंपाउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके हाइड्रोलिसिस मतलब हो गया इसको जल में घोलने पर, H2O को तोड़ेंगे हम या जल में घोलेंगे इसको, तो इसमें केवल अमीनो एसिड ही आपको प्राप्त होंगे।
दूसरे प्रकार के प्रोटीन नहीं प्राप्त हो सकते। तो ये आपका सिंपल प्रोटीन हो गया। अगर यदि इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो हम मिलेगा हमको एल्बुमिन, दूसरा हो गया ग्लूटेन का, तीसरा हो गया आपका प्रोलामाइन का, तीसरा हो गया आपका हिस्टोन का, फिफ्थ हो गया आपका प्रोटामाइन। यहाँ पर प्रोलामाइन और प्रोटामाइन दोनों एक जैसे हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्क्लेरोप्रोटीन का। यदि हम इसका एक एक एग्जाम्पल देखते जाएं तो सबसे फर्स्ट में हम देखे थे एल्बुमिन, किसका सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल था। तो एल्बुमिन सोल्यूबल इन वाटर, एसिड एंड बेस। जो एल्बुमिन होता है आपका सभी में सोल्यूबल होता है, वाटर में भी, कोई एसिड में भी, कोई बेस में भी। ठीक। दूसरा बोल रहा है एल्बुमिन कन्वर्ट इनटू कोलागेट ड्यूरिंग द हीट। मतलब इसको जब एल्बुमिन को हम गर्म करते हैं तो ये आपका गाढ़े के रूप में जम जाता है, गर्म करने पर यहाँ जम जाता है बोल सकते हैं। कोलागेट मतलब बोल सकते हैं जैसे आपका ईग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईग आपका कैसे रहता है, पहले तो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक। जब उसको हीट करते हैं तो उसका जो बीच का भाग होता है वो आपका जम जाता है अलग। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एग एल्बुमिन और सीरम एल्बुमिन। सीरम को भी देखिएगा आप हीट करेंगे तो सीरम जो होता है ब्लड होता है जम जाता है नीचे। ब्लड सैंपल अगर निकालेंगे तो ब्लड पहले तो ऐसे ही रहता है, यदि उसको हीट किया जाता है तो जम जाता है नीचे की ओर। ठीक। दूसरा हो गया आपका ग्लूटेन का। ग्लूटेन इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन एसिड एंड बेस। जो आपका एल्बुमिन था वो सभी में सोल्यूबल था, वाटर हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया। लेकिन ग्लूटेन जो होता है आपका ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, मतलब वाटर में नहीं घुलेगा, लेकिन कोई एसिड एंड बेस होगा उसमें घुल जाएगा। तो ये किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रोलामाइन। दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। यह गेहूं में भी पाया जाता है, यह भी वाटर में सोल्यूबल होता है। हिस्टोन का हो गया दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। जो हीमोग्लोबिन होता है जो हिस्टोन में होता है, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। हिस्टोन आपका सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। अब हिस्टोन का एग्जाम्पल हो गया हीमोग्लोबिन, जो वाटर में सोल्यूबल होता है। जब आप ब्लड को वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो मिल जाता है ना भाई, वही है यहाँ पास। यहाँ इसके बाद हो गया आपका स्क्लेरोप्रोटीन। दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जिसका एग्जाम्पल है आपका कैरोटीन। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा टाइप्स हो गया आपका सोल्युबिलिटी के आधार पर। एक फर्स्ट में देख लीजिए सिंपल प्रोटीन, दूसरा हो गया आपका कांजुगेटेड। कांजुगेटेड का मतलब होता है आपका जुड़ा हुआ संयुग्मित प्रोटीन, बहुत सारों का जुड़ा हुआ। ठीक। सिंपल मतलब हम लोग देख रहे थे ओनली एमिनो एसिड ही मिलेंगे आपको यदि उसको जल में घोलेंगे तो। ठीक। अब कांजुगेटेड क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन which is made of different amino acid and the also some additional properties। क्या बोल रहा है, हिंदी माध्यम देख लेते हैं। यह विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होते हैं जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें मेड ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड, मतलब बहुत प्रकार के अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे आपको, एवं इनके साथ कुछ और भी तत्व मिलेंगे। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ मतलब हो गया, एडिशनल मतलब कुछ और भी तत्व आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें हम तो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन देखने को मिल जाएगा, आपका फॉस्फोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, आपका क्रोमोप्रोटीन हो गया। इसका एक एक करके एग्जाम्पल देखते जाएंगे। ठीक। फर्स्ट में देख रहे थे न्यूक्लियोप्रोटीन, किसका एग्जाम्पल है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। तो दिस इज वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ स्पेशल फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है आपका वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक। एक इसमें एक स्पेशल ग्रुप होता है, कौन सा आपका फॉस्फेट ग्रुप। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो सेल न्यूक्लियस जो होता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया कॉन्जुगेटेड में। दूसरा हो गया आपका फॉस्फोप्रोटीन, जिसको बोल सकते हैं एक कॉन्जुगेटेड का एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोप्रोटीन, जिसमें आपका फास्फोरस, नाम से ही पता चल रहा है भाई, तो यहाँ पर फास्फोरस एसिड तो मिलेगा ही आपको। तो दिस आल्सो वाटर सोल्यूबल इन इट हैज स्पेशल फास्फोरस एसिड। यहाँ भी आपका वाटर में सोल्यूबल होगा और इसमें क्या मिलेगा आपको, फास्फोरिक एसिड मिलेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका कैसीन, जो दूध में पाया जाता है।
और क्या हो गया आपका वेटेलाइन, यह अंडे में पाया जाता है। इसके बाद अगला एग्जांपल है आपका कंजुगेटेड का, ग्लाइकोप्रोटीन। व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज कंबाइंड टू द प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ आकर जुड़ता है तब इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो यह अंडे के ऊपरी सफ़ेद भाग में पाया जाता है। समझ में आ गया। जैसे आपका विदाउट गर्म जो एग होता है नॉर्मल अवस्था में तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब गर्म करते हैं तो उसके परत जम जाती हैं, तो सबसे ऊपरी परत में जो मिलेगा आपको वही ग्लाइकोप्रोटीन होगा। इसके बाद हम 2 टाइप तो देख लिए। जब क्लासिफिकेशन प्रोटीन का देख रहे तो सबसे पहले हम क्या देखे थे, सबसे फर्स्ट में हम देखे थे स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक। दूसरे में देखे हम सोल्युबिलिटी के बेस पे, घुलनशीलता के बेस पे। अब देख रहे हैं बेस्ड ऑफ एमिनो एसिड, ठीक। तो दूसरा एक हो गया आपका इसेंशियल प्रोटीन। इसेंशियल का मतलब होता है आपका जो बाहर से लेना पड़े, जो हमको ज़रूरत है। दिस टाइप प्रोटीन ऑफ स्पेशल टाइप प्रोटीन विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाई बॉडी। क्या बोल रहा है, यह एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज्ड या उसके द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन ऑब्टेन बाई फूड। इसको हम किसी बाहरी पदार्थ या फूड वगैरह से ले सकते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका ईग एल्बुमिन, अंडे के एल्बुमिन को हम बाहर से लेते हैं, ठीक। दूसरा होगा कैसीन, जो मिल्क में जो कैसीन मिलता है उसको हम मिल्क से लेते हैं, बाहर से ही लेते हैं, ठीक, जिसको शरीर द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता। और दूसरा हो गया आपका नॉन एसेंशियल प्रोटीन। इसका मतलब हो गया जिसको हम बाहर से नहीं ले सकते हैं, जिसको शरीर खुद से ही निर्माण कर सकता है। तो यह क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज्ड बाई बॉडी। इस प्रकार के प्रोटीन को बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। उसका एग्जांपल हो गया आपका कैसीन। तो ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में, बहुत ही सरल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कंबाइन माध्यम में। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।